एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। भगवान की वाणी कहती है, मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र कषाय से अविष्ट होकर के जीव और शरीर को एक मान लेता है कि जीव ही सब कुछ, शरीर ही सब कुछ है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं। इस राय पसेनी सूत्र के पर आधारित है। वो नास्तिक राजा कैसे आस्तिक बन गया, कैसे जीवन की दिशा बदल गई, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया। और जो मुनिराज के पास जाता नहीं था, उसका अपमान करता था, कभी संतों के पास जाता भी नहीं था। तुम अपने बच्चों को स्वयं संतों के पास भेजो, तुम नहीं भेजोगे, तुम नहीं आओगे तो तुम्हें धर्म नहीं मिलेगा। धर्म इस कारण से मिलता है कि तुम कोई भी तुम्हारे रास्ते में मुनिराज आते हैं, उनको नमन करो, वंदन करो, साता पूछो, उनको आहार पानी की गवेषणा करवाओ। संत स्थानक में आए, मंदिर में आए, कुशल क्षेम पूछो, चर्चा करो। घर में आए, उनको नमन करो, वंदन करो, उनको लेने जाओ, उनको छोड़ने जाओ। तुम्हें बहुत लाभ है। तुमने गोचरी दी, उनको साता पहुंचाई, और तुम्हारी आत्मा को साता पहुंचेगी। तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, तुम्हें सत्य की राह मिल जाएगी। महावीर के पहले भाव को याद करो, 27वां फल क्या दिया था महावीर? एक साधु को आहार दिया था। आहार दान, औषध दान, 9 प्रकार के पुण्य से तुम धन कमा सकते हो। यदि दृष्टि उल्टा तो कुछ भी समझा दो, घड़ा उल्टा है, कितनी ही वर्षा पड़ती रहे, असर होता है कोई? आपने देखा है पहाड़ खाली रह जाते हैं और नदी नाले भर जाते हैं, क्योंकि सारी वर्षा ऊपर से नीचे आती। यदि घड़े में गंदगी भरी है तो वर्षा कैसे आएगी? पात्र को खाली करो, घड़े को सीधा कर दो। तो क्या कहा? जो जीव और शरीर को एक मानतो बहिरात्मा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, आत्मा के 3 रूप। बहिरात्मा जो सारे संसार में बाहर ही देखता है, उसकी आंखें बाहर का दृश्य देखती हैं। आप घूमने क्यों जाते हो? आप सिनेमा क्यों जाते हो? आप टीवी क्यों देखते हो? आप घर में टीवी क्यों लगाते हो? मैं पूछूं आपसे, किसका आकर्षण है? क्या सुनते हो? ये आंखों और कानों का आकर्षण है। ये आंखों के सामने चित्र आते हैं, बड़े लुभावने लगते हैं, और 3-3 घंटे निकाल देते हो। और 3 घंटे प्रवचन में आना हो, ध्यान करना हो, नहीं समय नहीं मिलता। ये आंखों का देखने की दृष्टि,
और कितने दृष्ट देखे से आंखों ने, नासिका ने कितनी सुगंधी दुर्गंधी ली, जिह्वा ने कितना रस लिया, शरीर ने कितने कपड़े पहने। क्या शरीर को आराम मिल गया, विश्राम आ गया? तो जो बहिरात्मा है वो संसार को ही मानते हैं, आत्मा शरीर को एक ही मानते हैं, आत्मा है ही नहीं। 5 तत्व का पुतला है, विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। खाओ पियो मजा करो। 4 वाक थ्योरी है, ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद, कि घी कर्जा ले लो, घी जरूर पियो। पुराने जमाने में घी पीते थे, आजकल तो ना घी है ना तुम पी सकते हो। कहने का अर्थ कि जीवन को देखो, तुम्हारी 5 इंद्रियों की वासना कामना बाहर जाती है, ये बहिरात्मा। हम सब बहिरात्मा होकर के अनादिकाल से भटक रहे हैं। अब बहिरात्मा से छोड़ करके कहाँ जाओ? अंतरात्मा जाओ। अंतरात्मा का मतलब क्या? जब तुम्हारी चेतना ध्यान के भीतर चली जाए, बाहर का आकर्षण छोड़ करके ध्यान के भीतर चली जाए, भीतर चली जाए। कठिन है, आसान नहीं। प्रयास करोगे तो अवश्य मिलेगा। मनुष्य के पास शक्ति है, बहुत शक्तियां हैं, पावर है, चैतन्य के पास समृद्धि है। पर प्रयोग करोगे तो सब कुछ मिलेगा, प्रयोग नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हमारा प्रयोग, हमारी दृष्टि, हमारा पुरुषार्थ कहाँ जाता है, ये देखिए हमारा पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है। पहली बात तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में आ जाओ। सत्य क्या है उसको पहचानो। सत्य यही है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। देह में रहती हुई भी आत्मा देह से अलग है। आत्मा देह में रहता हुआ भी, देह के साथ रहता हुआ भी देह से भिन्न है, और देह आत्मा से भिन्न है। देह का उपयोग किया जा सकता है कर्म माल को निर्जित करने के लिए, और जिन्होंने देह का उपयोग किया है वो सब चले गए। यदि देह का उपयोग नहीं किया तो संसार दुख में हो जाता है। दुख में सब संसार है, राजा राणा रंग। दुख में सब संसार है, राजा राणा। इंद्र चंद्र सब ही दुखी, सुख का कोई न ढंग। इंद्र चंद्र सब ही दुखी, सुख का कोई न ढंग। राजा राणा इंद्र सब दुखी, क्योंकि दृष्टि ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है। इंद्रियां बहिर्मुखी है, मन बहिर्मुखी है, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भीतर ले लिया उसका जीवन बदल गया। धन्ना और शालीभद्र कितनी समृद्धि थी, कैसा परिवार था। एक घटना घटी, छोटी सी घटना घटी। धन्ना को स्नान करा रही, 8 सुभद्रा उसकी पत्नी स्नान करा रही। पहले जमाने में पत्नी पति को स्नान कराती थी, आजकल तो कोई कराती नहीं। कि कराती है? कोई नहीं कराती। शास्त्र में जिक्र आता है कि सुभद्रा धन्ना को स्नान करा रही थी। स्नान कराते कराते आंखों में आंसू आ गए। अब धन्ना की पीठ पे पड़े, गरम गरम आंसू, ठंडा पानी। धन्ना चौंका, ये क्या हो गया? सुभद्रा तेरी आंखों में आंसू, क्या चाहिए? तू मुझे प्राणों से प्यारी है। 8 पत्नियां थी, एक नहीं 8। तुम्हारे तो एक भी काबू नहीं आती, और 8 को छोड़ गए। शालीभद्र की 32 पत्नियां, पत्नी को छोड़ दिया। कैसे छूट गया? ये सब मोह का जाल है। जब तक मोह है नहीं छूटता, मोह टूटे सब टूट जाता। धन्ना ने कहा, सुभद्रे
क्या चाहिए? क्या दुख है? मैं तेरे दुख का दूर करूं। क्या इन्होंने कुछ कहा है? नहीं। आंखों में आंसू क्यों? क्या करूं पतिदेव, भाई दीक्षा लेना चाहता है। आंखों में आंसू आ गए। धन्ना ने कहा दीक्षा लेना चाहता तो फिर ले लेता क्यों नहीं? कहते 32 दिन के बाद लेगा, एक एक पत्नी को रोज छोड़ेगा। धन्ना ने कहा कायर है, 32 दिन की जरूरत क्या है? अब बहन को चोट लगी, भाई बहन भाई की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे पति हो कोई भी हो। बहन ने कह दिया, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। नन्हा खड़ा हो गया, स्नान करते करते खड़ा हो गया। बस स्नान हो गया। सुभद्रा ने कहा गलती हो गई, क्षमा कर दो। मैं तो मजाक में कहा था। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नन्हा क्या कहते हैं, सुभद्रा अब तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी गुरनी है। क्या माना? तुम्हारा भी झगड़ा होता होगा पति पत्नी का? होता तो जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। हमें सब पता चल जाता है क्या होता क्या नहीं होता। तुम्हें तो वैराग नहीं आता। झगड़ा हुआ, झगड़ा भी क्या, छोटी सी बात। पतिदेव कहना आसान है, भाई की चोट बहन सहन नहीं करती। एक बहन को दोनों तरफ निभाना पड़ता है, मायका और ससुराल, दो पक्ष को लेकर। सरिता की तरह होती है नारी की जिंदगी, दोनों पक्ष, पितृपक्ष और मातृपक्ष, दोनों को साथ लेके चलते। अपने भाई की, अपने पिता की, माँ की इज्जत बरकरार रखती है, ससुराल को भी संभालती है, मायके को भी संभालती है। ये भारत की नारी की विशेषता है। बहन का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। धन्ना ने कहा नहीं, बस उठ गया तो उठ गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो ऐसे कहा था। धन्ना क्या बोलता है, सुभद्रे तू मेरी गुरनी है, जगा दिया। मैं मोह के कीचड़ में फंसा पड़ा था, मुझे अधिकार क्या था कहने का? वो जाएगा तो जाएगा, मुझे भी जाना चाहिए। धन्ना को रोकना नहीं चाह, आठों पत्नियां रोकना चाह, हमारी तो कोई गलती नहीं, साथ कहती गलती किसी की नहीं। मैं मोह में फंसा हुआ था, मुझे जगा दिया। धन्ना उठ गया, बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ। ऐसा उच्च कोटि का संयम पाला। शालीभद्र दीक्षा हो गए, दोनों ही कहाँ चले गए? धन्ना मोक्ष चला गया, शालीभद्र 26वें देवलोक में चला गया। कितनी समृद्धि! ये है जीवन की स्थिति। धन्ना शालीभद्र जी जानियो अस्थिर संसार। धन्ना शालीभद्र जी जानियो अस्थिर संसार। मतवाला उठ चालिया वीर प्रभु के द्वार। मतवाला उठ चालिया वीर प्रभु के द्वार। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आंखें बंद कर लें, अपने भीतर उस परम तत्व का साक्षात्कार कीजिए। अपने भीतर गहरे चले जाएं। यहाँ विचार नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं, तुम हो, केवल तुम हो। तुम्हारा शुद्ध स्वरूप, तुम्हारा अपना होना, वहाँ शब्द भी नहीं है। उसको एहसास कीजिए। अपने भीतर गहरे डूब जाएं।
एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोलें। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणां भवजामि अरहन्ते शरणां भवजामि सिद्धे शरणां भवजामि साहु शरणां भवजामि केवली पानत्तां धम्मां शरणां। चार शरण दुख जो भव्य प्राणी करे जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने